नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजरायल और हमास के बीच 13वें दिन के युद्ध की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे और उन्होंने इजरायल को भरोसा दिलाया कि उसके अस्तित्व और वजूद के लिए जो भी जरूरत बन पड़ेगी वो ब्रिटेन करेगा। इससे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। उस परिस्थिति में जब ईरान के नेतृत्व में इस्लामिक दुनिया के सभी लोग अब ऐलान कर रहे हैं कि इजरायल का बाकायदा बहिष्कार किया जाएगा और तेल की सप्लाई इजरायल के लिए रोक दी जाएगी। एक बड़ी खबर यह है, ऋषि सुनक ने कहा है कि चाहे जितनी बंदिशें लगाई जाएं और जितना भी इजरायल के खिलाफ माहौल बनाया जाए, लेकिन इजरायल के खिलाफ आतंकी हमला हुआ है, इसलिए उस हमले को करने वालों को इजरायल नेस्तनाबूद करेगा, जिसमें आतंकवाद का सफाया होगा और इसलिए इजरायल का साथ ब्रिटेन देता रहेगा और इसके लिए जो भी जरूरत होगी वो ब्रिटेन पूरा करेगा। जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनक का बयान बहुत बड़ा मायने रखता है, खास करके मध्य पूर्व में जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। रूस और चीन जिस तरीके से इस्लामिक जगत का साथ दे रहे हैं और फिलिस्तीन के नाम पर हमास को समर्थन देने का वादा कर रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो दुनिया एक बड़े युद्ध के तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ऋषि सुनक ने भरोसा दिलाया इजरायल को और इजरायल पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर मारे गए लोगों को, जो कि हमास के आतंकी हमले में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दी और पूरे समर्थन का वायदा किया। ये 13वें दिन की सबसे बड़ी खबर है। और इधर भी इजरायल पर रॉकेट दागे जाने का क्रम हमास और अन्य आतंकी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर और एक डेवलपमेंट यह है कि मिस्र अब तैयार हो रहा है कि वो रफा बॉर्डर को ओपन करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है और वो ओपन करेगा, क्योंकि अमेरिका का भी दबाव बढ़ रहा है। हमास के कारण गाजा पट्टी में 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये एक आधिकारिक आंकड़ा जिसकी भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 4000 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 12000 लोग घायल हो चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। इसको लेकर के जो निरपराध और निराश्रित बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी हैं, जिनको कि हमास के लोग अभी भी ढाल बना करके सामने खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इजरायल कह रहा है कि वो हमास के लोगों को और अन्य आतंकी संगठनों को खत्म करेगा और टनल में जो हथियार छुपाए गए हैं और जो हमास के प्रशिक्षित आतंकी छिपे हुए हैं उनको मार गिराएगा और इसके लिए जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी वो किया जाएगा। फिलहाल अभी इजरायल की एलीट फोर्स बाकायदा गाजा पट्टी में एंट्री नहीं की है, लेकिन उसको चारों तरफ से घेरा गया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह घोषणा बड़े मायने रखती है। उधर जो बाइडेन का अमेरिका के ओर रवाना होना और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बाकायदा इजरायल पहुंचना और इजरायल को सहयोग का वायदा करना, अब दुनिया पूरी तरह से दो धड़ों में बंट चुकी है। ईरान उबाल खा रहा है और सारे इस्लामिक देशों को एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी बोल तो सब रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के सहयोग के नाम पर कोई भी देश खुल करके सामने नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर स्थिति यह है और सभी फिलिस्तीनियों को और हमास के कारण जितने भी गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हैं उनकी परेशानियों को दूर करना है, तो मिस्र, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश इन लोगों को, जो कि वहां पर रिफ्यूजी के तौर पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायल की कार्रवाई अभी भी जारी है, उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, अपने देश में क्यों नहीं आने दे रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन ऋषि सुनक का इजरायल को सहयोग देने का वादा करना, तेल अवीव पहुंचना, अब इस बात पर मुहर लग गई है कि पश्चिमी देश और अमेरिका के नेतृत्व में इजरायल कार्रवाई को आगे जारी रखेगा और इस पर कोई भी एक बड़ी चूक बड़े युद्ध की ओर पूरी दुनिया को ढकेल सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर क्या इसका निराकरण हो, इस पर भी अपने विचार
लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।